अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ बीफ बोन ब्रोथ, हड्डियों की यखनी। आप बीफ बोन ब्रोथ भी बना सकते हैं और चिकन बोन ब्रोथ भी बना सकते हैं, इवन आप मटन बोन ब्रोथ भी बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए हड्डियाँ। मैं तकरीबन 4 किलो के करीब हड्डियाँ ले रहा हूँ। और हड्डियाँ आप किसी भी बुचर के पास जाएंगे, उसे आप कहें कि आपको बीफ की हड्डियां दे दे। ये तकरीबन 100 रुपीज़ पर केजी मैक्सिमम इसका रेट है पाकिस्तान में, इतने में आपको मिल जाएंगी। और इसमें कोशिश करनी है आपने कि ये जो जॉइंट्स की हड्डियां हैं ये आपने ज़्यादा लेनी है, ठीक है। उसके अलावा आप नली वाली हड्डी भी ले सकते हैं। दुम की हड्डी जिसको बोलते हैं ओक्स टेल, वो भी बड़ा इसमें अच्छा किरदार अदा करेगी। दुम की हड्डी भी आप चूज़ करें और जॉइंट्स की हड्डी आप चूज़ करें, गर्दन की हड्डी आप चूज़ करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप गोश्त लाएं और गोश्त का घर इस्तेमाल करें और उनकी हड्डियां निकाल के रखते रहें और इन्हें इकट्ठा करके स्टोर कर लें और उसके बाद यूज़ कर लें। जॉइंट्स की हड्डियां और उसके अलावा एक हड्डी होती है जिसको कुन्नी की हड्डी बोलते हैं, जो चूसने वाली नरम हड्डी होती है। इन सब में से सबसे ज़्यादा जो है आपका कोलेजन रिलीज़ होता है और ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये देख रहे हैं आप, ये वाली हड्डी जो है ये जॉइंट्स की हड्डी है। आपने कोशिश करनी है, आपने ये हड्डी लेनी है 4 किलो जो है आपने हड्डी ले लेनी है और उसमें आपने डालना है तकरीबन 10 केजी के करीब पानी डाल लें। अगर आप इससे कम बनाते हैं तो 2 केजी और 8 किलो पानी डाल लें। अगर इससे कम बनाते हैं तो 1 केजी और 4 किलो पानी डाल लें। इस तरह करके आप इसे मैनेज कर सकते हैं। बीफ बोन ब्रोथ बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें नेचुरल सोर्स होता है कैल्शियम का, मैग्नीशियम का और बहुत से ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपको इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करते हैं और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। फिर इसमें कोलेजन होती है जिसका आपने जिस थंबनेल से आप आए हैं इस वीडियो पे, वो बेसिकली कोलेजन के लिए है, जो आपकी स्किन, नेल, हेयर इंप्रूव करते हैं और आपको यंगर बनाते हैं। आप जितनी रिसर्च हुई है उसमें यही साबित हुआ है कि जो लोग यखनी इस्तेमाल करते हैं उनमें एंटी एजिंग होती है और उनकी स्किन ज़्यादा अरसे तक बेहतरीन रहती है और वो देर में बूढ़े होते हैं। क्योंकि कोलेजन में प्रोलाइन होता है, ग्लाइसिन होता है, ग्लूटामाइन होता है, एलानाइन होता है, जेलेटिन होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके ना स्किन को बहुत यूथफुल बनाती हैं और आपको किसी एक्स्ट्रा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी स्किन, हेयर और नेल परफेक्ट काम करेंगे। इवन जो कीटो डाइट में है या लो कार्ब डाइट में या किसी भी ऐसी डाइट में है जिसमें आमतौर पे मिनरल आपकी बॉडी में कम होते हैं, तो वो ये यूज़ करें। इससे उन्हें जो है सारे मिनरल मिल जाएंगे और उनको जो हेयर फॉल वगैरह का मसला होगा वो कभी नहीं होगा। ये चीज़ें इसलिए और ज़्यादा अहम हो जाती हैं जब ये आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करती है। उसके अलावा जॉइंट बोन प्रोटेक्शन देती है, यहाँ तक कि रिपेयर बोन्स भी कर देती है, ठीक है, बोन्स को रिपेयर भी कर देती है। एंटी एजिंग है, इम्यून बूस्टर है, आपका इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी, लीवर को डिटॉक्स करेगी। तो ये सारी क्वालिटीज़ आपको बीफ बोन ब्रोथ में मिलेंगी। इवन जब आपका गट हेल्थ जो है ना बेहतर होगी तो आपके बाकी जो मिनरल्स आप विटामिन किसी भी सोर्स से ले रहे हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपका गट अच्छे से काम कर रहा होगा। वो उन विटामिन्स की जो है ना मैक्सिमम कैपेसिटी को अपने अंदर जो है ना हील कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। अब मैंने ये इसमें पानी डाल दिया। अब इसमें पानी डालने के बाद फिर क्लियर करूं कि मैंने 1 केजी में तकरीबन आप समझ लें 2 से 2.5 लीटर आपने पानी डालना है, यानी 4 केजी में 10 लीटर पानी डाल के इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया पकने के लिए। और इसमें मैंने डाला 1 कप सिरका आप कोई सा भी आम सिरका इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब आम सिरका बहुत ज़्यादा, वो सिरका एप्पल साइडर विनीगर जो महंगे वाला आता है वो डालने की ज़रूरत नहीं, सिंथेटिक सिरका डाल लें। उस डालने के बाद इसको आप पकने दें। तकरीबन इसको आपने पकाना है 8 से 10 घंटे। सिरके का बेसिकली काम ये होता है कि आपके अंदर जो होते हैं ना मिनरल, कोलेजन वगैरह, उनको ज़रा जल्दी रिलीज़ कर देता है। सिरका नहीं भी डालेंगे तो भी कोई मसला नहीं, पकती रहेगी, बेहतर होगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेगी। इसमें आपने करना है कि जब आप सिरका डालेंगे तो इन मिनरल वगैरह को वो जल्दी रिलीज़ कर देगा। आप देखेंगे तो आपको फील होगा कि हड्डियों के अंदर जो है ना स्पेस पकने के बाद 8 से 10 घंटे बाद वो थोड़ी कम हुई है, मतलब जाली जाली सी हड्डियां लगेंगी। वो चीज़ उसने जो एक ब्लीच, क्या लफ्ज़ बोलेंगे इसके लिए, आपने वो कर ली है। अब इसको 8 से 10 घंटे हो गए हैं पकते हुए। इसके बाद हमने इसे उतार के
ठंडा करना है और मतलब इसको हड्डियाँ निकालने के बाद इसको फ्रिज में रख देना है। फ्रिज से 2 घंटे बाद आप जब निकालेंगे तो ये इस कंडीशन में बाहर आएगी। ठीक है, जब ये इस कंडीशन में बाहर आएगी तो आपने इसके ऊपर एक फ़ैट की लेयर जमी होगी, उस फैट की लेयर को आपने आराम से छुरी के साथ उतार लेना है। आप ये देखें बड़े आसानी से उतर जाएगी। आप नीचे रेफ्रिजरेटर में भी रख देंगे ना तो ये लेयर आ जाएगी 2 घंटे बाद, क्योंकि ये फ़ैट ऊपर आ जाएगा इसके। ये उतारने के बाद इस फ़ैट को आप खाना पकाने में, अंडा पकाने में, किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा फ़ैट है क्योंकि ये ग्रास फेड जो है बीफ का फ़ैट है, तो ये यूज़ हो सकता है। तो ये आप उसमें यूज़ करें। बाकी नीचे आपके पास जो जेलेटिन बचेगा ये आपके पास प्योर फॉर्म होगी यखनी की। इसके आप तकरीबन इसको 15 दिन तक फ्रिज में रख के, फ्रीज़र में रख के यूज़ कर सकते हैं। मैं तो करता ये हूँ कि इसके पैकेट्स बना लेता हूँ छोटे छोटे, 1-1 पाव के, 1.5 पाव के, तो उनको मैं फिर फ्रीज़ कर देता हूँ और मतलब 15 दिन की कट्ठी बना लेता हूँ। ज़ाहिर बात है रोज़ बनानी बहुत मुश्किल होती है, डाइट के दौरान भी, और आपका ऑफिस वर्क भी होता है और घर के काम भी होते हैं। तो आप एक दफ़ा बना लें 15 दिन की, उसको करें फ्रीज़, और उसके बाद जो है आप अपने हिसाब से इसको जिस दिन आपने जितनी कंजम्पशन करनी हो। तो मैं फ़ैट की लेयर इसलिए उतार रहा हूँ कि थोड़े मैक्रोज डिस्टर्ब ना हो, प्रॉपर सारी उतार रहा हूँ। अगर आप रहने देना चाहें तो आप रहने भी दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं एक दफ़ा इसकी सारी फ़ैट की लेयर उतारने के बाद जो है इसके पैकेट्स बनाऊँगा। और ये फ़ैट जो है ये भी बहुत अच्छा सोर्स है इस चीज़ का कि आप मतलब जो ऐसा ऑयल लेते हैं जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल हो, उससे ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसमें अगर आप कुकिंग वगैरह करते हैं, ये भी आपकी स्किन, हेयर, नेल के लिए तोहफ़ा ही है। और बाकी यखनी का तो आपको काम पता ही है कि वो आपकी जो स्किन है उसको जितना वो क्लियर करेगी, ठीक है, उतनी कोई और चीज़, ऐसा सोर्स हमारे पास कोलेजन का नहीं है जो और कर सके। ये भी आप पाया भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, चाहें तो आप इवन मुर्गी के पाए भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग मेरे से पूछते हैं। अब मैं इसको पैकेट बना के फ्रिज में रख देता हूँ और इसको इस तरह यूज़ करता हूँ कि एक पैकेट निकाला है मैंने, ये निकालने के बाद इसको मैंने बर्तन में डाला और ये मैंने आधा चम्मच शान मसाले का लिया, ठीक है। आप चाहें तो इसको ना लें, बेहतर तो यही होगा कि इसको ना लें, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनसे जिनको बीफ में स्मेल आती है, जिनके लिए इसका टेस्ट बियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हालांकि मुझे बिल्कुल इसमें स्मेल नहीं। ये थोड़ा सा ग्रीन प्याज लिया है, थोड़ा सा नमक डाल लें आप, और थोड़ा सा ये टेस्ट के लिए अगर डालना चाहें तो 2-3 चुटकी आप शान मसाला डाल लें, ताकि आपको जो है ना इसकी स्मेल थोड़ी सी कम लगे। ये चाहें तो आप यखनी के पकने के दौरान भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर पकने के दौरान डालेंगे तो वो वाला टेस्ट आपको नहीं आएगा जो इस फॉर्म में आपको टेस्ट इस चीज़ का मिलता है बाद में ये चीज़ें डालते हुए। जब आप तैयार करें इसे अपनी रेसिपी के मुताबिक इसे आप तैयार कर सकते हैं। ये थोड़ी देर आप इसमें सब्ज़ प्याज डालेंगे तो ये एक सूप की लुक देगी। चाहे तो इसमें आप ग्रीन ऑनियन के साथ आप वेजिटेबल डाल के भी पी सकते हैं, इस तरह भी इसकी कंजम्पशन कर सकते हैं। और चाहें तो आप इसमें अंडा वगैरह डाल के प्योर सूप भी बना सकते हैं। तो ये लाजमी पिएं। अगर आप अपनी एज से कम नज़र आना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल आप लाजमी करें, ताकि आप में जो है एंटी इन्फ्लेमेशन भी हो, एंटी एजिंग भी हो, और आप अपनी एज से कम नज़र आएँ, आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, इसलिए चैनल पे बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। और मेरा फेसबुक पे ग्रुप है कीटो डाइट पाकिस्तान के नाम से, उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ टिप्स वगैरह मिलती रहती हैं डाइट से रिलेटेड। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।